सैक्रम की स्पॉटिंग देख रहे हैं तो सैक्रम में बेसिकली दो सर्फेसेस होती हैं कि सामने वाली स्मूथ सी सर्फेस, दिस इज द पेल्विक सर्फेस, ठीक है, और ये वाली जो है थोड़ी रफ सी, ठीक है, और ये इल डिफाइंड स्मूथ नहीं है, रफ सी है, ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है, अब या डॉर्सल सर्फेस। अब जो ये सैक्रम की इंटीरियर सर्फेस और ये पेल्विक सर्फेस हमने देख लिया है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेल सैक्रम है या फीमेल सैक्रम है। उसको देखने के लिए एक दो पॉइंट्स हैं और ये वाइवा में भी पूछते हैं। सबसे पहली बात हमने ये देखना होता है सेक्रल इंडेक्स, ठीक है, ये थियोरी की बात है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सेक्रल इंडेक्स क्या है? सेक्रल इंडेक्स बेसिकली एक रेशियो है किस किस चीज़ की। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, दिस इज, ये सेक्रम S1 है ना, तो ये S1 की जो आउटवर्ड बल्जिंग है, दिस इज बेसिकली योर सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है। और ये जो ऊपर देखो ये ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगल की ये बेस है और ये एपेक्स है। तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री क्या है कि हमारे पास सबसे पहले न्यूमरेटर में आता है, रेशियो है ना, तो न्यूमरेटर में आता है ब्रेड्थ अक्रॉस द बेस, ठीक है, ये पूरी लेंथ अक्रॉस द बेस या ब्रेड्थ अक्रॉस द बेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, द लेंथ बिटवीन द सेक्रल प्रोमोन्ट्री एंड द एपेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक दफा फिर ये जो डिस्टेंस है पूरा बेस का, ये वाला ये न्यूमरेटर में रखो, डिवाइडेड बाय लेंथ फ्रॉम द सेक्रल प्रोमोन्ट्री टिल द एपेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेक्रल प्रोमोन्ट्री बेसिकली सेक्रल इंडेक्स जो है वो मेल्स का कम होता है, फीमेल्स का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जो मेल्स की सेक्रम होती है वो बेसिकली उसकी जो ये वाली लेंथ होती है ये कम होती है, और ये फीमेल्स में ज्यादा, तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 115 इन केस ऑफ फीमेल्स एंड 105 इन मेल्स, ठीक है, कम होती है मेल्स में। सेक्रल इंडेक्स बताना है। सेक्रल इंडेक्स के अलावा और क्या होता है? उसके अलावा देख के कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास S1 है और ये हमारे पास लंबर वर्टिब्री की एंडिंग है, और ये हमारे पास ये वाली S1 है। तो S1 की जो थिकनेस है या ब्रेड्थ है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है पूरी वर्टिब्री का S1 का, और ये जो बेसिकली है ये एलो ऑफ सैक्रम है। तो एलो ऑफ सैक्रम और डिस्टेंस है वो इक्वल होता है इन केस ऑफ फीमेल्स। तो आइडेंटिफाई अगर करें हम ये मेल सैक्रम है या फीमेल सैक्रम, तो यहाँ पे फौरन देखते ही पता चल गया कि ये जो ब्रेड्थ है इसकी S1 की वो एला के तकरीबन इक्वल ही है। तो ये हमारे पास फीमेल सेक्रम है, मेल नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम फीमेल सेक्रम है तो ये इसकी स्पॉटिंग कर लेते हैं। अब स्पॉटिंग में सबसे पहले ये आपको फोरामिनाज नजर आ रहे हैं। ये कौन से फोरामिनाज है? सिंस ये पेल्विक सर्फेस में, ये पेल्विक सर्फेस है ना, इंटीरियर सर्फेस, तो ये वाली जो है इनको हम बोलते हैं बेसिकली वेंट्रल सेक्रल फोरामिना, क्योंकि वेंट्रल सर्फेस है। और इसके पीछे जो ये फोरामिनाज है, दीज आर द डॉर्सल सेक्रल फोरामिनाज, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल सेक्रम जो है वो यूं करके यूं नहीं पड़ी होगी सीधी, ठीक है, ये बेसिकली यूं टिल्टेड होगी, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपकी दोनों हिप बोन्स जो है वो इधर आके आर्टिकुलेट करती हैं, वो आपको आगे जाके बताता हूँ। तो ये बेसिकली यूं इस तरह डाउनवर्ड थोड़ी सी होती है, और ये बेसिकली S1 जो है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री स्लोप्ड होता है टुवर्ड डाउन, ठीक है, डाउनवर्ड्स। तो ये बेसिकली इस तरह इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन होगी। अच्छा, इसको देखने के बाद अब हमने ये भी देख लिया वेंट्रल सेक्रल फोरामिनाज। उसके अलावा और क्या है? ये आपको मैंने बता दिया एला ऑफ सैक्रम है, ठीक है। एला के रिलेशंस पूछते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एला के रिलेशंस आपको बता देता हूँ। फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड, ठीक है, ये लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो लैटरल टू मीडियल हमारे पास ऑयल्स, OILS, तो इसी तरह स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है। O stands for your obturator nerve, I stands for iliolumbar artery, L stands for lumbosacral trunk and S stands for sympathetic chain। तो ये बेसिकली एला के रिलेशंस हैं जो यहाँ पे होंगे। और बेसिकली एला ऑफ रिलेशंस किस चीज का कंटेंट है, किसके अंदर ये पड़े हुए होंगे? बेसिकली यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्रायंगल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ मार्सील। वो कैसे बनता है? यहाँ पे बेसिकली श्वास मेजर आता है, ठीक है, ये श्वास मेजर है। तो श्वास मेजर अगर मैं यूं करके, मेरी फिंगर अगर श्वास मेजर है, तो ये यहाँ पे ऊपर एल लंबर वर्टिब्री है, तो ये अगर इस तरह पड़ा हुआ है तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल की जो लैटरल बाउंड्री है वो बनाएगा श्वास मेजर की मीडियल बाउंड्री का मीडियल बॉर्डर, सॉरी, और जो इसकी मीडियल बाउंड्री है वो क्या बनाएगी? L5। और इसकी बेस कौन बनाएगा? इसकी बेस बेसिकली बनाएगा योर एला ऑफ सैक्रम, और उसके अंदर होते हैं ये ऑयल्स जो मैंने आपको बताया। तो ये आप बताओगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है, ये चीज होगी। उसके अलावा हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स देख लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब इंटीरियर सर्फेस पे ये चीजें, अब इसके मैं आपको बता देता हूँ। मसल अटैचमेंट देख लेते हैं। मस्कुलर अटैचमेंट बेसिकली ये पेल्विक सर्फेस है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 मसल्स की अटैचमेंट आपको याद रखनी है। ये हमारे पास इधर E शेप्ड अटैचमेंट, जिसमें अल्फाबेट E है ना, ये, ठीक है। तो इस तरह हम बेसिकली E शेप्ड अटैचमेंट होती है पिरिफॉर्मिस मसल की, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास ये बेसिकली यहाँ पे आपको पता है ना, इलियम जुड़ती है आके इधर, ठीक है, टू फॉर्म द सेक्रोइलियक जॉइंट। तो यहाँ पे बेसिकली इलियाकस की अटैचमेंट अगर यहाँ पूछ लें तो यहाँ पे इलियाकस की अटैचमेंट है। उसके अलावा नीचे कॉक्सिक होती है, तो यहाँ पे कॉक्सीजियस की अटैचमेंट होगी। हमारे पास पेल्विक सर्फेस की अटैचमेंट्स होगी। अब हम देखते हैं डॉर्सल सर्फेस की अटैचमेंट्स।
जो सेक्रम की डॉर्सल सर्फेस है यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे भी 3 मसल्स की अटैचमेंट है। ये बेसिकली यहाँ पे यू शेप्ड एक मसल है जो अटैच होता है, यू शेप्ड अटैचमेंट है किसकी, इरेक्टर स्पाइनी की। तो यू का एक लिम्ब जो यहाँ पे मीडियल सेक्रल क्रेस्ट से होता हुआ यूं करके यू पूरा बनता है इरेक्टर स्पाइनी का, और इसके बीच में ये सारा मल्टीफिडस की अटैचमेंट है। और ये ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट ये डॉर्सल सर्फेस है, यहाँ पे सारा हिप रीजन होगा। तो यहाँ पे अगर पूछ लें तो इधर कहीं पे ग्लूटियस मैक्सिमस की अटैचमेंट होती है। तो अब मैं बताना है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट पास थ्रू दीज फोरामिनास और ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से तो मैंने आपको बता दिया कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहाँ से एंटर करेगी सेक्रल हाइटिस से, ठीक है, क्योंकि ऊपर से कंटिन्यू हो रही है और वर्टिब्रा के बीच में से यहाँ से अंदर जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्रल हाइटिस है यहाँ से निकलता है फाइलम टर्मिनेल। फाइलम टर्मिनेल क्या चीज़ है अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, ये बेसिकली सीएनएस की चीज़ है। फाइलम टर्मिनेल आपकी जो मेनिंजीज है जिसने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है उसी की मॉडिफिकेशन है फाइलम टर्मिनेल, ठीक है। तो वो आपकी निकलेगी यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा जो पेल्विक सेक्रल फोरामिनास है इधर से क्या निकलता है, चीज़ें स्ट्रक्चर्स बाहर आएंगे, वो कौन कौन सी हैं, S1 S2 S3 S4 यानी कि फर्स्ट 4 सेक्रल नर्व्स जो हैं वो इसमें से निकलेंगी, ठीक है। उसके अलावा लैटरल सेक्रल आर्टरी जो हैं वो आपके पेल्विक सेक्रल फोरामिनास से निकलेगा। जबकि डॉर्सल सेक्रल फोरामिनास जो है इसमें से क्या क्या निकलता है, यहाँ पे बेसिकली पास करती हैं आपकी वही जिस तरह हमने कहा था वेंट्रल रेमाई ऑफ फर्स्ट 4 सेक्रल नर्व्स, यहाँ से निकलेंगी डॉर्सल रेमाई ऑफ फर्स्ट 4 सेक्रल नर्व्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका वो है। और जो सेक्रल हाइटिस है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ से फाइलम टर्मिनेल निकलता है। उसके अलावा क्या चीज़ निकलती है, यहाँ पे हमने S1 S4 किया तो यहाँ से 5th सेक्रल नर्व निकलेगी। उसके अलावा जो है वो कॉक्सीजियल नर्व का भी पेयर यहाँ से सेक्रल हाइटिस से निकलेगा जहाँ पे टूटा हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेल्ड स्पॉटिंग ऑफ सेक्रम।